आपने रोजा रखा होगा और आपको लगा होगा बस भूख और प्यास। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भूख आपके जिस्म को तकलीफ देती है या आपके नफ्स को एक्सपोज करती है? देखिए, आग नफ्स को जलाती है, गुस्सा नफ्स को जला देता है, दर्द नफ्स को झटका दे देता है, लेकिन नफ्स फिर भी अंदर ही अंदर खुद को बड़ा समझता रहता है। इसलिए तसव्वुफ ने एक गहरी बात कही, नफ्स सजा से नहीं झुकता, नफ्स कमजोरी से झुकता है, और सबसे बड़ी कमजोरी है भूख। यही वो पॉइंट है जहां रमजान सिर्फ इबादत नहीं रहता, रमजान ऑपरेशन बन जाता है आपके अंदर के ईगो पर, आपके अंदर के मैं पर, आपके अंदर के उस छोटे डिक्टेटर पर जो बिना आपको बताए रोज आपके डिसीजंस चलाता है। क्योंकि सच ये है, हर इंसान के अंदर छोटे छोटे फिरौन पलते हैं, छोटे छोटे निमरूद पलते हैं, लेकिन वो तलवार लेकर नहीं आते। वो आपके मूड, आपके घमंड, आपकी जुबान, आपकी नफरत और आपकी मैं सही हूं वाली सोच में चुप कर आते हैं। और जब जिंदगी में सब कुछ अवेलेबल होता रहता है, खाना, पैसा, कंफर्ट, अटेंशन, तो ये छोटे फिरौन और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसलिए रमजान आता है और फिर वो तख्त हिलना शुरू होता है। अब सोचिए, घर में खाना रखा है, जेब में पैसा भी है, पानी सामने है, लेकिन फिर भी आप हाथ नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि आज आप अपने नफ्स को एक बात सिखा रहे होते हैं, तू मालिक नहीं, तू बंदा है। इसलिए रोजा का सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि वो आपको कंट्रोल नहीं सिखाता, वो आपको सबमिशन सिखाता है, अमरे इलाही का इंतजार सिखाता है, और फिर मगरिब के अजान के साथ हुक्म आ जाता है। और यही वो मोमेंट है जहां इंसान को समझ आता है जो नेमत मेरे हाथ में है वो मेरी पावर नहीं, वो मेरे रब का तोहफा है। लेकिन हम आम दिनों में ये भूल जाते हैं। इसलिए रमजान आपको याद दिलाता है कि शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं होता, शुक्र डिसिप्लिन से होता है, शुक्र रुक जाने से होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रोजे का असली इम्तिहान रमजान के अंदर नहीं, लेकिन रमजान के बाद होता है। क्योंकि मकसद ये नहीं कि हम कुछ गुनाह सिर्फ 30 दिन छोड़ दें, इसलिए मकसद ये है कि हम उन आदतों की जड़ काट दें जो हमें अल्लाह से दूर करती है। और एंड तक रुकिए, क्योंकि मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा बंदर और मूंगफली की, जो आपको एक सेकंड में ये समझा देगी कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद चैन नहीं होती, लेकिन हमारी अपनी ख्वाहिश होती है। और रमजान आपको सिखाता है छोड़ देना ही बचाव है और छोड़ देना ही आजादी है। आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर करूंगा जो दिल से निकली तो शायद यहाँ बैठे हम सब की जिंदगी में अल्लाह एक नया नूर, एक नई आसानी और एक नई राहत लिख दे। इसलिए आखिर तक रुकना, क्योंकि क्या पता आप में से किसी एक की आमीन से अल्लाह हम सब के लिए वो दरवाजा खोल दे जो हम कब से ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा इस बात का नाम है कि हर लम्हे अल्लाह को पहले रखा जाए। इमाम गजली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोजा की कीमत सिर्फ भूख में नहीं, जैसे दवा की कीमत सिर्फ उसके कड़वेपन में नहीं होती। रमजान अल्लाह ने तुम्हें कैद करने के लिए नहीं दिया, यह अल्लाह का तोहफा है जो तुम्हें बदलने और जगाने के लिए है। इस महीने में अल्लाह हमें एक मौका देता है कि हम अपना ईमान मजबूत करें और अपनी बुरी आदतें बदल दें, ताकि हम सिर्फ एक महीना नहीं पूरी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। जब हम सिर्फ अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं तो हम अल्लाह को दिखा रहे होते हैं कि दुनिया की चीजों से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजा खोलते वक्त जो दुआ की जाती है वो कबूल होती और रद्द नहीं की जाती। शायद इसलिए कि जब हम अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो हम कुछ खो नहीं रहे होते, बल्कि अल्लाह की बड़ी रहमत को लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। रमजान हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन और हदें हमारी आज़ादी को कम नहीं करती, बल्कि असली आज़ादी की बुनियाद रखती है। हमारी बुरी आदतें हमें गुलाम बना देती हैं, हमारी ख्वाहिशों से चिपक जाना हमें गुलाम बना देता है। अल्लाह हमें सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ने को कहता है जो हमें बोझ बनकर नीचे खींचती है, ताकि हम वाकई आज़ाद हो सके। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एशिया के कुछ गांव में बंदर पकड़ने के लिए शिकारी नारियल के छिलके में एक छेद कर देते थे और उसमें मूंगफली भर देते थे। छेद इतना होता था कि बंदर का हाथ अंदर चला जाए। बंदर को बचने के लिए सिर्फ इतना करना होता कि मूंगफली छोड़ दे और हाथ निकाल ले, लेकिन जब शिकारी करीब आते थे तब भी बंदर मूंगफली नहीं छोड़ता और पकड़ा जाता था। यही हमारे साथ भी होता है। कई दफा हमारी मूंगफली हमारी ख्वाहिश होती है, और रमजान हमें सिखाता है कि छोड़ देना ही बचाव है और छोड़ देना ही आज़ादी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया की लगन और ख्वाहिशों से दूर होकर जबल अन-नूर पर तन्हा इबादत के लिए जाते थे,
उस वक्त उन पर कुरान नाजिल होना शुरू हुई। वो वहाँ दुनिया की तरफ से दिल को रोकते और अल्लाह की तरफ पूरा ध्यान करते। इससे हमें ये समझ आता है कि रोज़ा और अपने आप को रोकना इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ और होश पैदा करता है, और यही चीज़ अल्लाह की हिदायत को समझने और कबूल करने की बुनियाद बनती है। जिस तरह एक बर्तन का फ़ायदा इसमें है कि वो खाली होता है और उसमें चीज़ आ सकती है, बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने दिल को नफ्स और दुनिया की बेहतर चीज़ों से खाली कर देते हैं तो फिर हम अल्लाह की रहमत और हिदायत से भरने लगते हैं। रोज़े की बड़ी अहमियत को अल्लाह ने इस तरह बताया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़ा रखने वालों को दो खुशियाँ मिलती हैं। एक खुशी जब वो रोज़ा खोलता है और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मिलेगा। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें अपनी कमज़ोरियाँ सामने नजर आती हैं, वसवसे, दिल की बुरी चाह और दुनिया की चीज़ों से चिपकना। रोज़ा कुछ वक्त के लिए दुनिया की लज्जतों से दूर कर देता है, जिससे नफ्स का जोर कम होता है और रूह की अच्छी रहनुमाई ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है। ये कहानी इस बात को समझाती है कि नफ्स और रूह के दरमियान अंदर ही अंदर एक जंग चलती रहती है। एक बुजुर्ग ने अपने पोते को समझाया, हर इंसान के दिल के अंदर दो भेड़ियों की जंग होती है। एक भेड़िया बुरा होता है जो लालच, हसद, बुरी चाह, घमंड, नफरत और डर पैदा करता है। दूसरा भेड़िया अच्छा होता है जो सुकून, अच्छाई और अल्लाह का होश पैदा करता है। पोता हैरान होकर बोला, तो फिर जीत किसकी होती है? बुजुर्ग ने कहा, वो ही जीतेगा जिसे तुम खिलाओगे। अगर हम अपनी सोच और अमल से नफ्स को खिलाते रहें, घमंड, लालच और बुरी चाह, तो नफ्स ताकतवर हो जाता है और रूह कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर हम अपनी रूह को खिलाएं रहम, मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की याद के साथ, तो रूह मजबूत होती है और नफ्स दबने लगती है। रमजान का रोज़ा बाहर से सब मुसलमानों का एक जैसा होता है, लेकिन अंदर से ये 3 रूहानी मराहिल में आगे बढ़ता है। बाहर का रोज़ा, अंदर का रोज़ा, दिल का रोज़ा। रमज़ान सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि जिस्म, जहन और रूह तीनों को साथ लेकर चलता है। इस्लाम में जिस्म और रूह अलग अलग चीज़ें हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाहर का रोज़ा अंदर के रोज़े और दिल के रोज़े की बुनियाद बनता है। ये एक ढांचा तैयार करता है, क्योंकि जब जिस्म की ताकत कम होती है तो नफ्स का जोर भी कम होने लगता है। बाहर के रोज़े में हम रोज़े की बेसिक शर्तें पूरी करते हैं। फजर से मगरिब तक ना खाना, ना पीना, ना सिगरेट और ना मियाँ बीवी का खास ताल्लुक। ये जिस्मानी रोक टोक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नफ्स का ताल्लुक जिस्म से होता है। जैसे रेनबो तब बनता है जब रोशनी और पानी मिलते हैं, वैसे ही नफ्स भी जिस्म और रूह के मिलने से मजबूत होता है। इसलिए जब रोज़ा रखने से जिस्म कमज़ोर होता है तो नफ्स की बुरी ख्वाहिशों का जोर भी धीरे धीरे टूटने लगता है और इंसान अपने ऊपर ज़्यादा काबू पाता है। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि रोज़े से जिस्म को सफाई मिलती है, सूजन कम होती है, दिमाग ज़्यादा साफ चलता है और जिस्म के अंदर की सेल्स को ठीक होने का मौका मिलता है। इससे आदमी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है ताकि वो ज़मीन पर अल्लाह की रहमत और भलाई का ज़्यादा बेहतर जरिया बन सके। रमज़ान का मकसद सिर्फ ख्वाहिश को रोकना नहीं बल्कि उसकी तमीज़ और तरतीब सीखना है। इसीलिए रोज़ा खोलते वक्त भी होशियार रहना चाहिए। ज़्यादा खाना और पुरानी आदतों की तरफ वापस जाना ये नफ्स की चाल होती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि रोज़ा रखने से ज़्यादा एहतियात कभी कभी रोज़ा खोलते वक्त चाहिए होता है। अपने आप को रोकने में एक गहरी शिफा और हिकमत है। जापान के ओकिनावा के बुजुर्ग लोगों के बारे में मशहूर है कि वो इतना खाओ कि पेट 80% भरे का उसूल अपनाते हैं, यानी पेट का पूरा भरना नहीं। ये बात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम से मिलती है कि इंसान अपने पेट को इस तरह भरे कि 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लिए। कुछ उलमा ने जिस्म को एक मुल्क जैसा कहा। दिल उसका मरकज है और उसके गिर्द दरवाजे हैं, पेट, आंखें, कान, मुंह, हाथ, पाँव और शर्मगाह। क्योंकि दिल अल्लाह का होश, अल्लाह की याद का घर है। इसीलिए मोमिन का काम यह है कि इन दरवाजों की हिफाजत करे, यानी छान कर सिर्फ वो चीज अंदर आने दे जो दिल को अल्लाह की तरफ करे। अगर दिल को बदलना है तो हमें बदलना होगा कि हम अपनी हवस के दरवाजों से दिल को क्या खिला रहे हैं। अगर हमारे कान गीबत और फजूल बातों से भरे रहे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम रोजा अल्लाह के होश के साथ रख रहे हैं। अगर हमारी आंखें बेहया चीजों को देख रही है, नजर नीचे नहीं हो रही, तो फिर रोजा हमें बेहतर कैसे बनाएगा। अगर हाथ हमेशा गलत चीज की तरफ बढ़े, पाँव हमें ऐसी जगह ले जाएं जो हमारी इज्जत और पाकी को नुकसान दे,
और मुंह रोजा की वजह से सूखा हो, लेकिन फिर भी हम लोगों की पीठ पीछे बात करते रहें तो रोजे का असर अंदर तक कैसे आएगा। ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि जब हम अल्लाह के सिवा हर चीज से रोजा रखते हैं तो दिल अपने आप नर्म होता है और मखलूक के लिए रहमत और मोहब्बत बढ़ जाती है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, नाम था मंसूर। वो रमजान से पहले महीने में नफिल रोजा रख रहे थे। एक दिन वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने कुछ बीमार लोग देखे जो कचरे के पास बचे हुए टुकड़े खा रहे थे। उनमें से एक ने मंसूर को कहा, आओ मेरे साथ खाना खा लो। मंसूर ने कहा, सच, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। उस आदमी ने कहा, मुझे इज्जत होगी अगर आप मेरे साथ खा ले। मंसूर मान गए और जमीन पर उसके साथ बैठ गए। वो बीमार आदमी उदास होकर बोला, क्या आप हमें देखकर डरते नहीं? हम अक्सर मस्जिद जाने वाले इमामों को बुलाते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ खाना नहीं खाता। मंसूर ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि वो रोजा रखते होंगे। वो आदमी बोला, लेकिन आप तो दीन वाले हैं ना, अल्लाह से डरने वाले हैं, फिर आप रमजान से पहले एक्स्ट्रा रोजा क्यों नहीं रख रहे? मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और आज मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने की खुशी मिली है। दोनों ने कुछ लुकमे खा लिए। जब अजान हुई, मंसूर खड़े हुए शुक्रिया के साथ उस आदमी को प्यार से गले लगाया और असर की नमाज के लिए मस्जिद चले गए। मगरिब के बाद मंसूर ने दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया। या अल्लाह, आज का मेरा रोजा कबूल फरमा। कुछ लोगों ने यह सुना और कहने लगे, मंसूर, हमने तुम्हें आज उन बीमार लोगों के साथ खाना खाते देखा। तुम झूठे हो, तुम अपने आप को बहुत नेक दिखाना चाहते हो। मंसूर ने आजिज़ी से जवाब दिया, हो सकता है मैंने अपना रोजा तोड़ दिया, लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। तुम खुद सोचो, अल्लाह किस चीज को आसानी से माफ करेगा? मोहब्बत की वजह से टूटा हुआ रोजा या अपने आप को बड़ा समझकर टूटा हुआ दिल? इस कहानी का पैगाम ये है, अगर रोजा इंसान को और ज्यादा सख्त, तकब्बुर वाला और दूसरों को नीचा समझने वाला बना दे तो फिर वो रोजा अल्लाह के लिए नहीं, नफ्स की खुशी के लिए बन जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बुरी बात छोड़ ना दे और बुरा अमल छोड़ ना दे तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जैसे पानी के कतरे मिलकर नदी बनती है, वैसे ही सोच मिलकर आदत और फिर ईमान पर असर करती है। जब हम अपनी सोचों और अपने असल के दरमियान थोड़ा फासला बना लेते हैं तो हमें समझ आता है कि हम अपनी सोच नहीं है, और फिर नफ्स की तरफ से आने वाली शर्म, खुद को नीचा समझना और मैं लायक नहीं, ये वाली बातें कम होने लगती है, जो अक्सर इंसान को अल्लाह के करीब आने से रोकती है। बाहर का रोजा मगरिब पर खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का दिल वाला रोजा ऐसा रोजा है जो लगातार रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये उस बात जैसा है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मतलब है, मेरी आंखें सो जाती हैं लेकिन मेरा दिल जागता रहता है। इस्लाम का रास्ता असल में यही है, अल्लाह से हमारे जो भी पर्दे हैं उन्हें हटाना। रमजान एक ऐसा वक्त है जहां हम मुरागबा यानी अपने आप को देखना, गौर करना करते हैं। अल्लाह हमें मौका देता है कि हम अपने दिल और जहन के अंदर चलने वाली बातें देखें। कौन सी सोच, कौन सा जज्बा, कौन सी आदत हमें अल्लाह को महसूस करने से रोक रही है। जब हम अपनी रहमतों को याद करते हैं जो अल्लाह ने बिना मांगे दी है तो हमारी आंखें खुलती है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज भूख में रहते हैं और उन्हें मगरिब पर भी खाने की उम्मीद पक्की नहीं होती। रोजा हमारे आईने को खिड़की बना देता है, यानी नजर सिर्फ अपने ऊपर से हटकर दूसरों की तरफ फैल जाती है। इंसान अपने आप के गिर्द घूमने के बजाय उन लोगों की जरूरत को भी देखना शुरू कर देता है जो हमसे ज्यादा मुश्किल में है। जिन लोगों को रोजा पूरा करने में मुश्किल हो, जैसे बीमारी की वजह से या सफर की वजह से, कुरान उन्हें कहता है कि हर छूटे हुए दिन के बदले एक गरीब को खाना खिलाएं। फिर आगे ये भी बताया गया कि जो बंदा इससे ज्यादा दे तो ये उसकी रूह के लिए और भी बेहतर होता है। रमजान का सबसे रूहानी और बुलंद मौका लैलतुल कद्र होता है, जिसे कद्र की रात भी कहते हैं। ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। ये बात पक्की तरह से किसी को मालूम नहीं कि रमजान की कौन सी रात लैलतुल कद्र है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि ये रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में होती है। इस रात के बारे में ये समझा जाता है कि अल्लाह की रहमत और करम बहुत ज्यादा होता है, गुनाह माफ किए जाते हैं और जो दुआ की जाती है उसकी कबूलियत की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और बहुत से फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं, अल्लाह के फैसले पूरे करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मतलब ये भी है कि इस रात फरिश्ते इतने ज्यादा होते हैं कि जैसे जमीन पर छोटे छोटे कंकर बहुत होते हैं। यानी इस रात हमारी दुनिया फरिश्तों से भर जाती है, इंसानों से भी कई गुना ज्यादा, क्योंकि हर कोई मक्का जाकर हज करने की हैसियत नहीं रखता। कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं
लैलतुल कद्र वो रात है जब अल्लाह हज को तुम्हारे कदम तक ले आता है, यानी अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है और नेकी का अजर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कुरान ने कहा, कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब ये समझो कि अल्लाह हमें याद दिला रहा है ये एक रात इतनी कीमती है कि ये 80 साल से ज्यादा इबादत के बराबर हो सकती है, यानी लगभग पूरी जिंदगी के बराबर। लेकिन इतनी पाक रात होने के बावजूद मुसलमान सिर्फ मस्जिद में बैठने के लिए ही नहीं बुलाए जाते, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए भी। माहौल का ख्याल रखना, गरीबों को खाना खिलाना, जरूरतमंद को कपड़े देना और गुजरे गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगना, अच्छा दिल और अच्छे अमल मिलकर इंसान को बुराइयों से बचाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। रमजान के खत्म होने वाले दिन को ईद उल फित्र कहा जाता है, यानी रोजा खोलने की ईद। लफ्ज फित्र का ताल्लुक कुछ और लफ्जों से भी जुड़ा हुआ है, इफ्तार, फितरा और अल फतीर। इफ्तार का मतलब है रोजा खोलना। फितरा से मुराद है इंसानों के अंदर की वो पैदाइशी अच्छाई है जो अल्लाह ने रखी है। अल फातिर अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसका मतलब है पैदा करने वाला, शुरू करने वाला। यानी रमजान का मकसद ये है कि हम अपनी पुरानी बुरी आदतें तोड़ें और अपने अंदर की फितरत वाली अच्छाई को जिंदा करें और हर चीज के असल की तरफ, अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। रमजान सिर्फ कुछ दिन के टेम्पररी चेंज नहीं, रमजान एक ऐसी सुबह है जो नया दिन बनाती है। इसका एक मकसद ये भी है कि जिंदगी के वो पैटर्न रीसेट हो जाए जो हमें नुकसान देते हैं और नई बेहतरी के दरवाजे खुल जाए। इंसान भूलने वाला है, इसलिए पूरा एक महीना अपने आप को देखना, सोचना और संभालना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम क्या है। रमजान में हमें बुलाया जाता है कि हम अल्लाह के सिवा हर चीज से रोजा रखें ताकि हम हर हाल में अल्लाह के साथ हाजिर रहना सीख लें। अल्लाह कहते हैं कि रोजा एक ढाल है क्योंकि ये हमें दूर होने की आग से बचाता है। रोजा हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह से हमारी मोहब्बत हमारी ख्वाहिशों से ज्यादा बड़ी है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं हर उस चीज से रोजा रखूं जो मेरे लिए फायदेमंद है, जो मेरे दिल को तेरी याद से रोक देती है। या अल्लाह जैसे मैं खाने और पानी से रुकता हूँ वैसे ही मेरा दिल भी नफरत, हसद, लालच और सख्ती से रोजा रखे। या अल्लाह मैं तेरे सामने सजदे में आता हूँ, मुझे अपना नूर दे जो मुझे रास्ता दिखाए और अपनी रहमत दे जो मुझे ढांप ले। मेरे रब मेरी हर उस ख्वाहिश को छुड़ा दे जो मुझे तेरी सच्चाई महसूस करने से रोकती है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं नफ्स के नीचे वाली आदतों से रोजा रखता रहूं जब तक मेरी जिंदगी के सूरज गुरूब ना हो। और जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। या अल्लाह मुझे इस रास्ते पर मजबूत रख, मुझे अपनी याद में हमेशा जिंदा रख और मुझे कभी तेरी मोहब्बत, तेरी करम और तेरी बेइंतहा रहमत से गाफिल ना होने दे जो हर चीज को घेर लेती है। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।